बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्लेन स्किल्स यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इन पेज। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इन पेज में उर्दू किस तरीके से लिख सकते हैं। उर्दू में राइटिंग अगर करनी है तो कैसे की जा सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ओपन करता हूँ इन पेज को। इन पेज 2009 उर्दू, राइट। आज हम इस स्टार्ट कर रहे हैं इन पेज 2009 उर्दू। आज इसका हमारा ये फर्स्ट क्लास होगी। तो सबसे पहले ये हमारा इन पेज का इंटरफेस है। इंटरफेस ये देखिए, ये हमारा सबसे टॉप पे इन पेज नाम शो हो रहा है इन पेज का। इसके बाद कुछ ऑप्शंस हैं, फाइल ऑप्शंस, प्रेफरेंसेस एंड हेल्प। और साइड पे ये कुछ टूल बार्स हैं। इन तमाम टूल बार को भी हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप इन पेज फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम में, तो सबसे पहले आपको एक छोटी सी सेटिंग करना होगी। आपने इन पेज ओपन करने के बाद फर्स्ट टाइम जब इंस्टॉल करेंगे तब ये करना है। आपने प्रेफरेंसेस पे क्लिक करेंगे और डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जो मेजरमेंट है वो मिलीमीटर में शो हो रही है, ठीक है। आपने इसे इंचेस में कर लेना है। इंचेस में करके ओके कर देंगे। बाकी सेटिंग यहाँ से डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे। कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमने चेंज करना है, लेकिन आपने ये जो आपका मेजरमेंट यूनिट्स है वो मिलीमीटर में था, उसे आपने इंचेस में कर लेना है और ओके कर देना है। इसके बाद सेकंड आपने सेटिंग क्या करनी है, दोबारा प्रेफरेंसेस पे जाएंगे और कीबोर्ड प्रेफरेंसेस पे जाएंगे। आप यहाँ पर आप देखिएगा आपका जो कीबोर्ड सिलेक्टेड है वो है मोनोटाइप। आपने जो कीबोर्ड सेलेक्ट करना है वो करना है फोनेटिक। आपने इसे ओपन करना है। यहाँ पे मुख्तलिफ कीबोर्ड्स हैं। आपने ये फोनेटिक कीबोर्ड सेलेक्ट कर लेना है और ओके कर देना है, राइट। अगर आप फोनेटिक कीबोर्ड सेलेक्ट नहीं करते तो उसमें आपको प्रॉब्लम ये होगी कि आप लिखेंगे कुछ और लिखा हुआ कुछ और आएगा, अगर मोनोटाइप ही सिलेक्ट रहता है तो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले फाइल ऑप्शन को देखते हैं। फाइल में क्या कुछ है, न्यू। हम न्यू पे क्लिक करते हैं। सिंपल कंट्रोल एंड, नई फाइल ओपन करने के लिए कंट्रोल एंड। जैसा कि हम MS वर्ड और एक्सेल में होता है कि हम जैसे ही अपने सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, प्रोग्राम को ओपन करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमें एक न्यू डॉक्यूमेंट मिल जाता है या वर्कशीट मिल जाती है। जबकि इन पेज में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर आपको खुद ही कंट्रोल N के साथ या फाइल पर जाकर न्यू पे क्लिक करने से आपको अपना जो पेज है ओपन करना होता है। तो फाइल पर जाकर हमने न्यू पे क्लिक किया, या न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो रहा है। यहाँ पे आप पेपर का साइज़ चेंज कर सकते हैं। मोस्टली जो इंटरनेशनल पेपर का जो यूनिवर्सल साइज़ होता है वो A4 साइज़ होता है। यहाँ पर ये A4 साइज़ मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसकी जो मार्जिन है, ये इसका जो साइज़ होता है, इसकी विड्थ होती है 8.26 इंच, जबकि इसकी हाइट होती है 11.69 इंच, राइट। ये A4 का साइज़ होता है जो कि लीगल से थोड़ा सा कम होता है। लीगल साइज़ इससे बड़ा होता है थोड़ा सा। ओरिएंटेशन आपने पोर्ट्रेट रखनी है या लैंडस्केप। अगर आप लैंडस्केप कोई काम कर रहे हैं तो आपने लैंडस्केप सेलेक्ट कर लेना है, अदरवाइज मोस्टली पोर्ट्रेट में ही होता है। जैसे आपका एज़ पर योर रिक्वायरमेंट आप अपनी पोर्ट्रेट या लैंडस्केप कर सकते हैं। आफ्टर दैट आपका मार्जिन है लेफ़्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम। नॉर्मली जो A4 हम करते हैं उसमें हमारा मार्जिन 1 इंच होगा। हम ओनली 1 प्रेस कर देंगे, चारों तरफ हमारा मार्जिन 1 इंच हो जाएगा और इसे हम ओके कर देंगे। और ओके करने से पहले ये कुछ कॉलम्स हैं, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। ये जैसा कि आपने न्यूज़पेपर देखा हुआ है, न्यूज़पेपर के अंदर कुछ कॉलम्स होते हैं, लाइन में लिखा होता है, ठीक है ना। ये वो कॉलम्स होते हैं कि आपने अपने पेज के ऊपर, A4 पेज के ऊपर कितने कॉलम्स ऐड करने हैं। 1 2 3 4 5 6 जितने भी आप ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। जैसा कि ये न्यूज़पेपर्स अगर आप पढ़ते हैं तो वो जितनी भी न्यूज़ लिखी होती हैं वो कॉलम्स में लिखी जाती हैं। तो ये कॉलम्स वो वाले कॉलम्स होते हैं, राइट। और गटर मीन के बिटवीन कॉलम्स का जो दरमियानी फासला है वो आपने कितने इंच रखना है। इस वक्त 0.167, आप इसे बढ़ा या कम भी कर सकते हैं, या बढ़ा भी सकते हैं या कम भी कर सकते हैं।
और जो सेटिंग हमने की, अब मुझे जो चाहिए वो तकरीबन यही मार्जिन लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम पे मोस्टली चाहिए, मुझे ये रिक्वायरमेंट है। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं नई फाइल ओपन करूँ तो मेरा A4 साइज़ पेपर हो और इसका जो लेफ़्ट राइट टॉप एंड बॉटम मार्जिन हो वो 1 इंच हो। तो इस सेटिंग को सेट करके मैं इस पर सेव एज़ डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कर दूँगा। ऐसा करने से क्या होगा कि जब भी आप कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं तो उसका A4 साइज़ पेपर होगा और उसका मार्जिन लेफ़्ट राइट टॉप एंड बॉटम 1 इंच हुआ करेगा। और ओके कर देते हैं। लुक, ये ओके हो गया, नई फाइल ओपन होगी। यहाँ पर अब हमारे पास ऑप्शंस एक्टिवेट हो गए काफ़ी सारे, जिसमें फाइल है एडिट, व्यू, फॉर्मेट, इंसर्ट, सिंबल्स, यूटिलिटीज़, लैंग्वेजेस, विंडोज़ एंड हेल्प। ये इनकी कुछ जो भी हम यहाँ से कमांड सेलेक्ट करते हैं, फ़र्ज़ करें यहाँ से मैं देखिएगा ये एरो टूल है, मूव टूल जिसे हम कहते हैं, इसे सिलेक्ट करते हैं तो इसकी ये प्रॉपर्टी बार यहाँ पे शो हो जाएगी। इसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ भी नहीं है। अगर इसके बाद नेक्स्ट टूल मेरे पास है IBEM टूल, ये राइटिंग टूल होता है। हमें उर्दू राइट करने के लिए, टाइप करने के लिए इस टूल को सिलेक्ट करना पड़ता है और पेपर में क्लिक करना पड़ता है जहाँ पर, राइट। तो इससे हम टाइप कर सकते हैं उर्दू। और जो भी हम टूल्स यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ये जितने भी टूल्स हैं, तो उनकी जो प्रॉपर्टी बार होगी वो यहाँ पर शो हो जाएगी। इन्हें भी हम स्टडी करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं फाइल से, न्यू हमने ओपन कर ली हुई है, राइट। अब इसमें हम कुछ टाइप करते हैं। तो टाइप करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें ये कुछ सेटिंग्स है, ये फॉन्ट स्टाइल्स हैं, ठीक है। ये कुछ गैप्स हैं बिटवीन पैराग्राफ या बिटवीन आपकी लाइंस के दरमियानी फासला जो होता है वो बता रहे हैं, ठीक है। वो यहाँ से आप कामयाब ज़्यादा कर सकते हैं पॉइंट में। PT मीन पॉइंट्स। ये आपके जो इंग्लिश वाले फ़ॉन्ट्स हैं उनके स्टाइल हैं और ये आपके उर्दू वाले फ़ॉन्ट स्टाइल हैं। यहाँ से आप अपनी राइटिंग का कलर चेंज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। इसके अलावा ये 2 टूल्स हैं कि आप अपनी राइटिंग, जो उर्दू मोस्टली हमेशा राइट साइड से लिखा जाता है, तो आपने इस एरो पे क्लिक करना है, राइट साइड वाले एरो पे, तो आप उर्दू में टाइप कर लेंगे, उर्दू राइटिंग स्टाइल आपका लिखा जाएगा। अगर आप यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं तो आप इंग्लिश वाली साइड से आपकी जो राइटिंग होगी, टाइपिंग होगी, वो इंग्लिश वाली साइड से होगी। इसी तरीके से ये फॉन्ट साइज़ है 12 PT, इससे आप बढ़ा लेंगे। अगर मैं 12 PT में कुछ टाइप करता हूँ तो फर्क करते हैं, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, देखें ये काफ़ी बारीक है। तो इसका हमें साइज़ बढ़ाने के लिए सबसे पहले इसे सिलेक्ट करना होगा, माउस के साथ इस तरीके से आप सिलेक्शन कर लेंगे और इसका फॉन्ट साइज़ यहाँ से हम बढ़ाकर 24 कर लेते हैं, ठीक है। मज़ीद बढ़ाना चाहें 36 कर लें बेशक। इसके अलावा आप इसको कलर भी इसका चेंज कर सकते हैं, रेड कर लें, ग्रीन कर लें, ठीक है। जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं, ब्लू कर लें। तो अच्छा, एक चीज़ और बता दूं कि हमने जो उर्दू टाइप करना होता है, ये चीज़ ज़हन में रखिएगा, जो अल्फ़ाबेट जिस वर्ड की आवाज़ देगा उर्दू में भी वही लिखा जाएगा। वेरी सिंपल। अगर आप अलिफ लिखना चाहें तो A अलिफ की जो आवाज़ देगा, अगर B लिखना चाहें तो B बे की आवाज़ दे रहा है, अगर आप ते लिखना चाहें तो T ते की आवाज़ दे रहा है। तो इसी तरीके से जो अल्फ़ाबेट जिस वर्ड की आवाज़ दे रहा है वही टाइप होगा। इसका मैं आपको नेक्स्ट कीबोर्ड भी रिव्यू यहाँ पे करवा देता हूँ, आपको स्क्रीन पे प्रीव्यू हो जाएगा कौन सा वर्ड किस अल्फ़ाबेट के नीचे उर्दू का कौन सा वर्ड है, वो भी आपको रिव्यू करवा देता हूँ। तो फर्स्ट हमने ये लिखा पाकिस्तान हमारा मुल्क है, और यहाँ से हम इसी को सिलेक्ट करते हुए, राइट, इसको हम सिंगल लाइन अंडरलाइन कर सकते हैं। ये देखिए अब हमारा टेक्स्ट अंडरलाइन हो गया। फर्दर हम इसे डबल अंडरलाइन कर सकते हैं, ये देखिएगा। और इस तरीके से हम इसमें ओवरलाइन, इसके ऊपर अगर लाइन लगाना चाहें तो वो लग सकती है। इसके अलावा हम इसे बॉक्स में भी लगा सकते हैं, ये देखिए कि बॉक्स लग गया इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है जी पैटर्न्स, ये इसकी बैक पे शेड आ गया, हल्का सा पैटर्न आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है रिवर्स। अगर हम रिवर्स करते हैं तो बैक पे इस तरीके से ये रिवर्स हो जाएगा, जो कलर हमारा यहाँ पे सिलेक्ट होगा उसी में ये रिवर्स हो जाएगा।
तो मैं क्या करता हूँ, इसे फिल वक्त यहाँ पे नॉर्मल ही कर देता हूँ, नन कर देता हूँ यहाँ से। ये देखिएगा, ये मैंने सेलेक्ट किया और नन कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट किए जाता हूँ। अगर हम इसे डिलीट की प्रेस कर देता हूँ, यहाँ पर भी डिलीट की प्रेस कर देता हूँ और इसे मैं इसी तरीके से इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए, माउस के साथ मैंने ऐसे सिलेक्ट किया इसे और इसे मैं एडिट पे जाकर कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C, और इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए, ये अब हमारे पास कुछ लाइंस हो गई हैं। यहाँ पर मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि ये जो हमारे पास टूल्स हैं, ये बिटवीन, ये देखिए 0 PT है। यहाँ से अगर आप 10 PT कर दें तो देखिएगा आपके सामने जो लाइनिंग बिटवीन स्पेस है वो इंक्रीज़ हो गई है। अगर आप 50 कर दें तो मज़ीद इंक्रीज़ हो गई। लेकिन अगर आप इसे 0 कर दें और एंटर कर दें, ये देखें इसमें आप बिटवीन लाइन स्पेस हमारे पास ख़त्म हो गई। इसी तरीके से आप यहाँ पर ऑटो है, यहाँ पर भी आप अपनी स्पेस पॉइंट्स में कम या ज़्यादा कर सकते हैं। PT कर दें, ये बल्कि कम हो जाएगी स्पेस, 10 PT कम हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे ऑटो लिख देंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगी। फर्दर हमारे पास ये पैराग्राफ अलाइनमेंट है। यहाँ पर ये देखिएगा, यहाँ पे लेफ़्ट अलाइनमेंट हो गई, राइट हो गई। अगर आप सेंट्रलाइज करना चाहते हैं, जस्टिफाई करना चाहते हैं, ये बहुत जो पैराग्राफ होता है मोस्टली वो हमेशा जस्टिफाई में ही लिखा जाता है। फुल जस्टिफाई कर लें, जब आप पोइट्री वगैरह कहीं लिखते हैं, कुछ नज़म लिखते हैं, तो उसमें हम ये फुल जस्टिफाई का जो कमांड है इसे यूज़ किया करते हैं, राइट। तो इसे मैं जस्टिफाई कर देता हूँ क्योंकि ये पैराग्राफ है। तो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है न्यू के बाद है ओपन तब होगा जब हमारी कोई फाइल सेव होगी। तो इस ओपन करने के लिए सबसे पहले हमें फ़ाइल को सेव करना ज़रूरी है। इसे मैं सेव कर लेता हूँ, कंट्रोल S इसकी शॉर्टकट की है। इसे हम सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पे, कोई भी नाम दे देते हैं। मैं इसे पाकिस्तान के नाम से ही सेव करता हूँ और इसे ओके कर देता हूँ। जैसे ही हमने सेव किया, ये देखिएगा यहाँ पर पहले अनटाइटल्ड लिखा हुआ था, इन पे क्या गया पाकिस्तान, जो फाइल नेम है वो यहाँ पर आपका शो हो जाएगा पाकिस्तान, राइट। एंड अब इस फाइल को हम कर देते हैं क्लोज, आल्ट कंट्रोल प्लस F4 इसकी शॉर्टकट की है, इसे क्लोज कर दिया। एंड इसी फाइल को अगर दोबारा ओपन करना हो तो जो मोस्ट रिसेंट फाइल होती हैं वो यहाँ पर अबाउट 7 फाइल्स आपको यहाँ पे मोस्ट रिसेंट फाइल शो हो जाएंगी। हमारी फर्स्ट फाइल यहाँ पे शो हो रही है, आप यहाँ पे क्लिक करें तो भी फाइल ओपन हो जाएगी, या जस्ट आप गो टू ओपन और जहाँ पर आपने फाइल अपनी सेव की थी, ये देखिए पाकिस्तान के नाम से फाइल सेव की थी और इसे ओपन कर दें तो ये फाइल आप सेव रहेगी। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट मेरे पास फाइल है सेव एज मीन हम चाहते हैं कि हमारे पास जो फाइल बनी हुई है सेम एज इट इज़, मुझे एक फ़ाइल और चाहिए लेकिन वो उसमें मुझे कुछ चेंजिंग मतलब है, चेंजिंग करना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या है, हम फाइल को सेव एज करेंगे, इसी की एक और फाइल सेव हो जाएगी लेकिन वो दूसरे नाम से सेव हो जाएगी। इसे मैं ABC के नाम से सेव कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। और यहाँ पे मुझे कुछ चेंजिंग करना है, मैं चाहता हूँ कि ये कुछ कलर जो हैं, ये इतना एरिया जो मैंने सिलेक्ट किया ये मैं चाहता हूँ कि रेड कलर में हो जाए, राइट। और मैं चाहता हूँ कि इनका जो राइटिंग स्टाइल है, फॉन्ट स्टाइल है, वो भी चेंज हो जाए। तो मैं यहाँ से इसे इस तरीके से कर देता हूँ। तो मुझे ये चेंजिंग इस फाइल में थी, इस फाइल में ज़रूरत थी जो मैंने कर दी, जबकि दूसरी फाइल में नहीं थी। तो मैंने क्या किया, उसे सेव एज करके उसका नाम चेंज किया और फाइल की डुप्लीकेट बना ली और इसे भी मैं सेव कर देता हूँ। इसके बाद गो टू फाइल एंड क्लोज, कंट्रोल F4 के साथ भी आप इसे क्लोज कर सकते हैं। आप देखिए हमारे पास 2 फाइल सेव हैं, ये नीचे भी शो हो रही हैं दोनों फाइल्स। ओपन करते हैं यहाँ से पाकिस्तान, जबकि पाकिस्तान जो हमारी फर्स्ट फाइल थी। नेक्स्ट वन ABC के नाम से, इसे भी ओपन कर लेता हूँ। इसमें हमारे पास ये डाटा सेट, इस तरीके से आप अपने 2 फाइल्स सेव एज करके डुप्लीकेट बना सकते हैं। नेक्स्ट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इसको नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे। चलें ऐसा करते हैं कि इस कमांड को भी हम अभी रीड आउट करते हैं, इंपोर्ट को। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा,
चलो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई भी पिक्चर वगैरह एडजस्ट कर दी जाए, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ से सिलेक्ट करना होगा इस टूल को। ये जो टूल बॉक्स है इस टूल बॉक्स को हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं। ओके, इसे थोड़ा सा मूव कर लेते हैं नीचे की तरफ। तो IBM टूल को सिलेक्ट रखते हुए यहाँ पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और इंपोर्ट पिक्चर कर लेंगे, या फिर आप यहाँ पर भी इंपोर्ट पिक्चर पे क्लिक करें और यहाँ पे आप एक फाइल, जो भी JPEG फाइल होगी आपकी, एक ये मेरे पास JPEG फाइल है, कस्टम शेप पे मैंने बनाई थी पहले एक फोटोशॉप में, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर। आप इस तरीके से अपने इन पेज में जो आप उर्दू टाइप करते हैं उनमें पिक्चर्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड। ये देखिएगा, ये हमने इसमें पिक्चर ऐड कर ली हुई है। इस पिक्चर को आप कम या ज़्यादा करना चाहें, छोटा या बड़ा करना चाहें, यहाँ पर 30.2% है, आप इसे 60% पे क्लिक कर दें तो ये देखें आपकी फाइल का साइज़, जो इमेज है उसका साइज़ बढ़ गया। हम इसे 20% करते हैं तो ये देखिएगा ये छोटा हो गया। मैं इसे 30 ही रहने देता हूँ। ओके, इसी तरीके से आप इसे, जो इसकी विड्थ है उसे भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें 15% पे इतनी होगी, अगर हम 13% करें तो ये नॉर्मल हो जाएगी। इसी तरीके से आप इनमें ये वैल्यूज़ वगैरह चेंज करके देख सकते हैं। ये देखें, यहाँ से ये इस पर क्लिक करने से आप जो है ना, ये मिरर हो जाती है आपकी। ठीक है, रोटेट कर सकते हैं आप अपनी पिक्चर को इस तरीके से। तो ये था इंपोर्ट। इसके बाद है एक्सपोर्ट पेज। एक्सपोर्ट पेज क्या है? मैं चाहता हूँ कि ये जितनी भी उर्दू हमने लिखी है इसको हम एक्सपोर्ट कर दें। एक्सपोर्ट, हम जो फाइल हम एक्सपोर्ट करते हैं वो या तो पिक्चर में कन्वर्ट हो जाती है या फिर ESP फाइल में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि हम फोटोशॉप में यूज़ कर सकते हैं। उस मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे फ़र्ज़ करें हम यहाँ से करते हैं एक्सपोर्ट पेज। ओके, ब्राउज़ पे चलते हैं, फाइल का नाम दे देते हैं 1 2 3। यहाँ पे सेव एज टाइप 2 ऑप्शन है हमारे पास। हम कर लेते हैं इनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल और सेव कर देते हैं और ओके कर देते हैं। ये वाली फाइल हमारी सेव हो गई। हम फोटोशॉप को ओपन करते हैं और यहाँ पर गो टू फाइल, ओपन, एंड जस्ट आपको दिखाने के लिए कि इन पेज से जो चीज़ मैंने एक्सपोर्ट की वो फोटोशॉप में अगर हम ओपन करें तो कैसी नज़र आएगी, और यहाँ पर ओके कर दें। अब ये देखें, जो साइज़ वहाँ पे था सेम एज इट इज़ हमारे पास हर चीज़ यहाँ पर एक्सपोर्ट होकर आ गई। इसमें हमारे जो राइटिंग है वो भी सेम कलर, सेम साइज़ में, और पिक्चर वगैरह भी हमारे पास एज इट इज़ एक्सपोर्ट होकर आ गई है। इसी तरीके से यही फाइल आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये हमने जो फाइल की थी एक्सपोर्ट, ये हमारी इनकैप्सुलेटेड फाइल थी। जबकि हम इसे अगर एक्सपोर्ट करना चाहें एज ए पिक्चर, तो फिर आपने क्या करना है, ब्राउज़ पे जाएंगे, यहाँ हम फाइल का नाम दे देते हैं पिक्चर PIC, और इसे मैं बिट मैप फाइल में ही रहने देता हूँ और सेव पे क्लिक कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो अब ये क्या हुआ कि ये पिक्चर की, ये देखिए ये जो फाइल है ये PIC के नाम से, ये देखिएगा, इसे मैं ओपन कर देता हूँ और ये एक पिक्चर की
सूरत में ओपन हुई है। इसे अगर प्रीव्यू पे क्लिक करें तो यहाँ पर आपको ये देखें जो फाइल एक एज ए पिक्चर यहाँ पर हमारे पास एक्सपोर्ट हो गई है, ये देखिएगा। तो इसमें जो हमारी बैकग्राउंड है पिक्चर की, ये थोड़ी डिस्टर्ब हो गई है पिक्चर में कन्वर्ट करने की वजह से बिटमैप में। तो जिस तरीके से आपको एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, आप दोनों तरीके यूज़ कर सकते हैं कि आपने क्या करना है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंट। कंट्रोल पी इसकी शॉर्टकट की है कि आप अपना प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे, जो भी प्रिंटर होगा प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और उसका जो पेपर साइज़ है A4 कर लेंगे। ये देखिएगा A4 साइज़ करके, और आप फिर इसकी ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट या लैंडस्केप और ओके कर देंगे। और ओके करेंगे तो जो भी आपका प्रिंटर होगा उस पर आपका पेज प्रिंट होकर आ जाएगा। इसमें है एग्जिट। एग्जिट से क्या होगा कि एग्जिट करने से आपकी फाइल तो क्लोज होगी ही, लेकिन ओवरऑल प्रोग्राम, इन पेज का सारा प्रोग्राम भी क्लोज हो जाएगा। तो फिल वक्त मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ, और यहाँ से भी आप फाइल को क्लोज कर सकते हैं, मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से मिनिमाइज़ कर देते हैं, इसे भी मिनिमाइज़ कर देते हैं। इस पर आप मैक्सिमाइज़ भी कर सकते हैं और यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं। मिनिमाइज रिस्टोर, ये देखिए मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, इसे भी क्लोज कर देता हूँ। और अगर हम फाइल पर जाकर एग्जिट पे क्लिक करें तो इन पेज बंद हो गया टोटली। तो फ्रेंड्स, आज हमने इन पेज को स्टडी किया। इन पेज में आज हमने फाइल मेन्यू को स्टडी किया। आई होप कि आपको आज का लेसन पसंद आया होगा, और आज के लिए आई थिंक इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट हम इन पेज में स्टडी करेंगे एडिट मेन्यू को स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।